बच्चों आज हम करेंगे बेस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। और मैं आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर मैं आपको बेस थ्योरम नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम याद करने के मूड में बिल्कुल नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझें। ठीक है। ट्री मेथड के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिल्कुल शिवांश। तो ट्री के सॉल्यूशंस होंगे। आप एक बार फिर से सुनते हैं। देखो, एक पर्सन को कंस्ट्रक्शन का एक काम मिलता है और प्रोबेबिलिटी है 0.65 कि वहां स्ट्राइक होगी। 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा। अगर स्ट्राइक नहीं हुई 0.32 कि अगर स्ट्राइक हुई तो काम कंप्लीट होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि काम कंप्लीट हुआ है। एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, सोच समझ के बताना। आपको किसी ने ये बताया कि काम कंप्लीट हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये बताया गया। अब एक बात ये भी है कि हमने एक ट्री डायग्राम बनाना सीखा था, तो जरा उसका भी यूज करके देख लेते हैं। आई होप आप सबको याद होगा वो ट्री कैसे बनता था। पहली बात यह है कि या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं हुई। स्ट्राइक हुई इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। स्ट्राइक नहीं हुई इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। और काम कंप्लीट हुआ स्ट्राइक होने के बाद इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। और स्ट्राइक नहीं हुई तब काम कंप्लीट हुआ इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। आपसे कोई आके ये बोलता है बच्चों, आपसे आके कोई ये बोलता है कि काम कंप्लीट हुआ है, तो आप सोचो यार, और कुछ नहीं बताया उसने। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद में कोई आके आपसे ये कहता है कि काम कंप्लीट हुआ है। मैं कह रहा हूं आप मैथमेटिक्स को भूल जाओ, आप भूल जाओ आप 12th क्लास में हो। आप इसे एक जनरल बातचीत अपने दोस्तों में चल रही है। एक दोस्त कह रहा है यार उस कंपनी में जो है ना स्ट्राइक हो सकती है। कह रहा तो यार उसे वो जो बिल्डिंग बनाने का काम मिला है वो हो जाएगा क्या? बोला देखो, अगर स्ट्राइक हुई तो कम चांस है, और अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो ज्यादा चांस है। बोले अच्छा, स्ट्राइक होने के क्या चांस है? कह रहे स्ट्राइक होने के चांस 0.65 है वैसे, तो स्ट्राइक ना होने के तो 0.35 हो गए। बोले यार अगर स्ट्राइक होगी तो काम कंप्लीट कर देगी कंपनी? बोले हाँ कर देगी, बट इस बात के चांस 0.32 है। और बोले अगर स्ट्राइक नहीं हुई, बोले फिर तो ज्यादा चांस है। तो अब न्यूज में, एक न्यूज़पेपर में खबर आई, उस कंपनी ने वो काम कंप्लीट कर दिया है। बस इतनी खबर आई है बच्चों। तो बताओ क्या 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 पॉसिबिलिटी है। हर टाइम पे कंप्लीट होने की बात नहीं हो रही बेटा, टाइम पे कंप्लीट होने की बात है। बिल्कुल। देखो, ये काम कंप्लीट होगा टाइम पे, इस बात की ही प्रोबेबिलिटी है। ये टाइम पे काम कंप्लीट होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो अब बात ये आई मनीष, वेरी गुड। बात ये आई है, न्यूज़पेपर में खबर छपी है उस कंपनी ने काम कंप्लीट कर दिया है। तो मैं ये बोलता हूं बच्चों, अक्सर अक्सर मैं ये बातें करता हूं कि हो क्या क्या सकता है। पता है मैं क्या सोच रहा था? हो ये सकता है कि यार स्ट्राइक कंपनी में हो गई हो, एंड स्ट्राइक होने के बावजूद काम कंप्लीट हो गया हो, या कंपनी में स्ट्राइक ना हुई हो एंड कंपनी में स्ट्राइक नहीं हुई थी और काम कंप्लीट हो गया हो। क्या इससे इससे अलग कुछ और हो सकता है? काव्य, वेरी गुड। स्ट्राइक हुई या स्ट्राइक नहीं हुई, एज वेल एज काम कंप्लीट हुआ। सत्य वचन। तो बच्चों, क्या क्या हमारा मतलब यहाँ पे ये बनता है कि स्ट्राइक हुई एंड की वजह से इनटू आया, स्ट्राइक होने के बावजूद काम कंप्लीट हुआ, या कंपनी में स्ट्राइक नहीं हुई होगी एंड कंपनी में स्ट्राइक नहीं हुई
एंड टाइम पर काम कंप्लीट हुआ। क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है ये बच्चों? क्या ये प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पास चारों? बताओ। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल ट्री डायग्राम आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मेरे पास है वैल्यूज उसी तरीके से जैसे आपको चाहिए। हाँ या ना? दिया गिरी, वेरी गुड। आपने बहुत देर पहले आंसर दिया था, मैं अब बता रहा हूं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि काम टाइम पर कंप्लीट हुआ है। सॉल्व कर लोगे इसे? बच्चों बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आप लोगों के रिएक्शन चाहता हूं। देखो, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो किस तरीके से आप तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चों को बात कितनी कनेक्ट हो रही है, मेरा तरीका कामयाब है या मैं इसे बदल दूं? वेरी गुड गनीव। ठीक है, ठीक है, सिंपल है ना? हाँ। अब बच्चों जब इतनी, सर हमने सभी पॉसिबिलिटीज लिखी है तो संबंध होगा? नो 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 नो। मनीष, इस डाउट को संभाल के रखना। हमने सभी पॉसिबिलिटीज नहीं लिखी हैं। मैं आपको बता दूं, हमने सभी पॉसिबिलिटीज नहीं लिखी हैं। किसको? तरीके को या काम को? दोनों को। काम भी बदल सकते हैं। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, बहुत मेहनत हो चुकी है मेरी। अच्छा बच्चों, एक बात सुनो। ये जो लाइन हमने लिखी है ना, इसे कहते हैं टीएलपी। टीएलपी का मतलब होता है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको सिर्फ एक बात बताई जाएगी कि काम कंप्लीट हुआ है। अब उसके सारे केस आपने सोचे। काम कंप्लीट होने के रिगार्डिंग सारे केस आपने सोचे। वेरी गुड। शिवांश गौड़ कह रहे हैं सर आंसर है 0.488। आई होप ये करेक्ट ही होगा। तो बच्चों मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ है, तो हमने ये निकाला। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस इवेंट के लिए हमने सारे केस सोचे और हमें दो केस नजर आए। तो ये सारे केस थे, इसलिए टोटल थे। प्रोबेबिलिटी कंसीडर करी गई, इसलिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो सारे केस आपने सोचे। दिस इज नोन एज टीएलपी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों ये चाहिए, ये करके दिखाओ। ठीक है, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। छोटी मोटी बातें हैं, आगे चलते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। हाँ जी। तो बात उस जमाने की है जब एक फैक्ट्री में 3 मशीनें लगाई गई। एक मशीन का नाम ए था। सर कैन वी, एक डाउट आ रहा है बीच में। सर कैन वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकम्प्लीशन ऑफ वर्क? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी अंश ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसे हो यही रहा है जो आप बता रहे हो, बट अभी ना इस पर जाने के लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आधी अधूरी बात समझना अच्छा नहीं रहेगा। विद लॉजिक समझेंगे ना, हम याद क्यों करें। चलिए जी, अब ये देखिए कि हमने 3 मशीनें यूज करी। एक मशीन है ए, एक मशीन है बी, एक मशीन है सी। और सर अभी क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं बेटा। तो मशीन ए से बनेगा प्रोडक्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 25/100। मशीन बी से बनेगा इस 35/100। सी से बनेगा इस 40/100। और इसमें डिफेक्टिव होगा। मशीन बी से डिफेक्टिव भी बनेंगे, कुछ डिफेक्टिव भी बनेंगे। ए से डिफेक्टिव बनेंगे इस 5%, बी से बनेंगे इस 4%,
सी से बनेंगे इस 2%, ठीक है ना, ऑफ देयर आउटपुट। हाँ ठीक है, ऑफ ही है, ए के ऑफ है बेटा। अर्जुन गुड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल आएगा बेटा। ऑफ का मतलब, वैसे आप ये बताओ अर्जुन, जब आपका डाउट आया ऑफ का मतलब आपको क्या सिखाया गया था बोर्ड मास के हिसाब से? बस सही है ना, याद रखना इस बात को। अब थोड़ा वेट करो। तो कहानी बेटा फिर से वही 100 करोड़ साल पुरानी है कि एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट बनते हैं, मशीन ए पे, बी पे, सी पे। ए बनाती है 25%, बी बनाती है 35%, सी बनाती है 40%। 5%, 4%, 2% डिफेक्टिव है। एक बोल्ट निकाला, वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव है। बच्चों मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बोल्ट निकाल रहा हूं वो डिफेक्टिव है, क्या आप डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? किसी ने न्यूज़पेपर में खबर छपी है, न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि इस फैक्ट्री का से हमने एक बोल्ट उठाया और वो बोल्ट डिफेक्टिव है। इस कंपनी से हमने एक बोल्ट उठाया और वो बोल्ट डिफेक्टिव है। मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, क्या क्या आप ये बात बता सकते हो कि हो क्या क्या सकता है? हो क्या क्या सकता है? तो हो सकता है कि उस बोल्ट की प्रोडक्शन ए पर हुई हो एंड ए पे प्रोडक्शन होने के बाद वो डिफेक्टिव हो, या उसकी प्रोडक्शन बी पर हुई हो एंड वो बी का प्रोडक्ट होने के बाद डिफेक्टिव हो, या उसकी प्रोडक्शन सी पर हुई हो एंड सी पर होने के बाद वो डिफेक्टिव हो। ठीक है जी। क्या कुछ और भी हो सकता है? क्या कुछ और भी हो सकता है? मतलब बोल्ट डिफेक्टिव है, दिस इज सर्टेन, ये सर्टेन उन्होंने बोला है। ये आप देखो उन्होंने बोला है बच्चों यहाँ पे ये बात, bolt is defective, a bolt is drawn and that is defective। बस बोल्ट डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही, सिंपल सी बात वैसे ही है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बोल्ट डिफेक्टिव है तो हो क्या क्या सकता है? हो ये सकता है कि वो ए से बनाओ डिफेक्टिव हो, या बी से बनाओ डिफेक्टिव हो, सी से बनाओ और डिफेक्टिव हो, या भी लिखा हुआ है देखो। ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उन्हीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग बी से हुई है। बच्चों ध्यान से सुनना, डिफेक्टिव है और बी से प्रोडक्शन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो निकालनी तो है बी से डिफेक्टिव होने की, निकालनी तो है बी से डिफेक्टिव होने की, और गिवन क्या है कि वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव होने के हमारे पास तीन तीन केस है, और हमारा फेवरेबल कौन सा है बच्चों? क्या ये केस फेवरेबल नहीं है? अगर हमें बी से डिफेक्टिव करना है तो क्या ये केस फेवरेबल नहीं है? तो नीचे तो है टोटल पॉसिबिलिटीज, होता है ना टोटल आउटकम, और ऊपर क्या होता था? फेवरेबल आउटकम। अब एक बार बताओ, डिफेक्टिव होने की टोटल आउटकम यही होगी, और बी से डिफेक्टिव होने का फेवरेबल आउटकम क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? बताओ, आराम से सोच के बताओ बच्चों, आराम से सोच के बताओ, समझ के बताओ, लगा दो जोर, कर दो काम। ठीक है,
अच्छा, अब एक डाउट आया सर, अगर बस डिफेक्टिव की पूछिए तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर लिखते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बोली है बेटा आपने ये। सर LHS contains a conditional probability. So sir, why you look all cases in denominator and favorable in denominator? बहुत बढ़िया बात है भाई, यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, कंसेप्चुअल डाउट है। मैं जरा इस बच्चे के डाउट को क्लियर कर दूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी की बी से मैन्युफैक्चरिंग हुई है और डिफेक्टिव इज द गिवन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये होगा या नहीं होगा? अंश बोलो बेटा, क्या ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, आप जरा बताओ किसी प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? किसी प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ए का डिफेक्टिव, बी का डिफेक्टिव, सी का डिफेक्टिव। और ऊपर क्या चाहिए? डिफेक्टिव भी हो एज वेल एज बी का हो। तो ऊपर क्या आएगा? सिर्फ एक केस आएगा, यस और नो? और ये दोनों इसलिए लिखने पड़ेंगे कि ये तो प्रोडक्शन है और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अर्जुन, तुम्हारा डाउट भी यहीं पे जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो ऑफ वाला आपने पूछा था? आगे समझ में? आज हमने आप लोगों से क्या बोला था? आज हम आपको बेस थ्योरम कराएंगे, पर हम बेस थ्योरम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस को ऐसे सोच रहे हो भाई, जब बेस ने ये क्वेश्चन करे थे, जब बेस ने ये क्वेश्चंस करे थे, तो क्या उसके पास बेस थ्योरम रही होगी कभी? क्या बेस ने जब ये क्वेश्चन सबसे पहले करे होंगे, तो क्या उसके पास ये बेस थ्योरम रही होगी? नहीं रही होगी। तो उसने कैसे सोचा? भाई मुझे आंसर नहीं पता, बट एक आंसर आ रहा है, शिवांश गौड़ कह रहे हैं ये। जस्ट चेकआउट क्या आंसर है अभी। बहुत बढ़िया विनय, फॉर कंफर्मेशन थैंक्स। एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर सकते हो बच्चों। दिस इज 19th एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सर मैच नहीं हो रहा है, एक बार कर सकते हो? अरे अरे, 0.40 आफ्टर डिवाइड, यस हो रहा होगा मैच बेटा, यही तो आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अपने आप देखो भाई, नोट कर लो, मैं यही कहूंगा अपने आप करो उसे। 28/69 ही आ रहा है बेटा सबका, यही है। चलो नेक्स्ट देखो, एक डॉक्टर की विजिट की बात चल रही है। डॉक्टर साहब लेट हो रहे हैं, कभी बस से आ रहे हैं, कभी स्कूटर से आ रहे हैं, कभी ट्रेन से आ रहे हैं, और वो लेट हो जाते हैं। अब देखना अगले 15-20 मिनट के अंदर ना तुम एक्सपर्ट बन जाओगे इन क्वेश्चंस के। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस it is known that he will come by train, बस, स्कूटर या अदर। तो ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, और अदर से आ रहे हैं। their respective probabilities are, इसके बावजूद वो लेट हो रहे हैं। कल नहीं कराया था, परसों कराया था सूजल। तो वो लेट हो रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है, एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं।
when he arrives he is late. अदर की जीरो कैसे हुई बेटा? देखो लिखा हुआ है if we come by other mean of transport he will not be late. ठीक है, बात समझ में आई बेटा यतिन? तो यहाँ पे आते when he arrives he is late, वो लेट आए हैं, डॉक्टर साहब लेट हो गए, दिस इज कंफर्म। और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी भी नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आए हैं? तो बच्चे ऊपर तो आएगा ट्रेन। अच्छा अभी चेक करते हैं भाई इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया। ऊपर ट्रेन भी है और लेट भी है। ओके अंशु वेरी गुड, दोनों का आंसर सेम। और नीचे है लेट के आने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों लेट आने की क्या क्या संभावनाएं हैं? भाई डॉक्टर साहब ट्रेन से चले एंड ट्रेन से चलने के बाद लेट हुए होंगे, या बोलू तो प्लस, या बोलू तो प्लस और एंड बोलू तो मल्टीप्लाई। शिवांश सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे अभी देखना। गुड प्रगति एंड ऑल सबका आंसर सही आ रहा है। बस से आए लेट हो गए, या स्कूटर से चले थे लेट हो गए, या अदर से चले थे बिना गड़बड़ है लेट हो गए। हमें कौन सा केस फेवरेबल है? ट्रेन से आए थे तो ट्रेन वाला केस ऊपर आ जाएगा। गनी वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। सो सॉल्व कर लो एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। जकी वेरी गुड। तो ट्रेन 1/4 आपने देखा है ब्रांच की ही मल्टीप्लाई हो जाती है बस। एक केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये, फेवरेबल केस ये, फिनिश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मनीष, बिल्कुल सही बात है। दिया, नव्या ऑल करेक्ट। बी की बात आई, बस की बात आई। आंसर 1 नहीं हो सकता काव्य। सॉल्व करो, 1/2 आ रहा है बच्चे बता रहे हैं। और एग्जाम में बच्चों आपको सिर्फ ये यूज करनी है, ये वाली लाइन तो शो भी नहीं करनी होती, आपको बुक में लिखी हुई भी नहीं मिलेगी। बस ये नहीं नहीं 1/2 इज द आंसर। आर्यन गुड। 4/13 कैसे आ रहा है? ये तो आप देखो बेटा, आपने किया है। जोश आ गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बैक फर्स्ट, बैक सेकंड, बॉल निकाली, रेड आ गई। बैक फर्स्ट निकाला होगा, ऐसा लग रहा है ट्री बनाओ क्वेश्चन खत्म। ये तो है ही बात बेटा। बॉल रेड आई, रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 3/7, 5/11। ओके बॉल रेड आई है, सेकंड बैक से आई है, तो बैक फर्स्ट उठाया होगा, उसमें से बॉल निकाली वो रेड आई होगी, या बैक सेकंड उठाया होगा,
और उसमें से बॉल निकाली, रेड आई होगी। केस फेवरेबल ये है हमारे पास सेकंड वाला। किसी को दिक्कत है तो बताओ बच्चों इसमें, कि जो ये कहे भी मेरी समझ में नहीं आया, जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट था और आज उसकी समझ में ना आ रहा हो, बताओ। बैक की पूछी तो बेटा बैक की नहीं पूछी, बैक सेकंड से निकलने की पूछी है भाई। अंशु आंसर बढ़िया, शिवम, ऊर्जा, गणेश, शिवम फिर से। बैक की पूछी तो बॉल की क्यों निकाले, बॉल की कब निकाली, जेड के होने की तो निकालेंगे। नव्या, शिवम सही है भाई। शिवांश, शिवम सारे उसमें पता ही चल रहा। एक मिनट रुको, चलो अब दिख रहा है। शिवांश, मनीष, आदित्य, शिवम, मनीष, विनय, सबके आंसर सही है। एक भी बच्चा, एक बच्चा ऐसा जिसका आंसर गलत है। तनिष अपॉन में निकाल दे तो पता चल जाता बेटा। आर्यन राठी आंसर गलत है। प्रगति सही है। अरे हर्षित सबका सही है, मैंने बोला ना सबका सही है, सबका सही है। वो आर्यन का गलत था, बता दिया। सबका सही है बेटा, सबका सही है। पी बाई क्योंकि फॉर्म में आ रहा है 35/68, वही है जो आप बता रहे हो। लो भी सेकंड निकालो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड निकालो, देखो होता है कि नहीं होता। अब ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सर। अगर क्वेश्चन होता कि बैग फर्स्ट कंटेन कुछ भी, आप लैंग्वेज देखो बेटा। इसमें हम कहते हैं इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। अगर प्रोबेबिलिटी वैसे भी देखो, एक बॉल निकाली वो रेड है, तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, आई की नहीं, आने की। वो लैंग्वेज एक गड़बड़ हो गई। 3/5, 2/3, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तानिश कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है आपकी, एज वेल एज शिवम पाराशर। हाँ, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। एंड पार्थ बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है आपकी भी।
सुजल जैन, कैलकुलेशन मिस्टेक, डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बच्चा जिसे दिक्कत हो रही हो भी मुझसे नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की कोई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, जरा देखो, क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो? ओके अंशु, गुड प्रगति, गुड लकी, मनीष, दिया, अब्दुल्ला, गुड, अमनजोत, वेरी गुड। मनीष, प्रेजेंटेशन बाद में, अभी क्वेश्चन निकालो, ठीक है? रिलैक्स रहो, सबके आंसर सही है। शिवांश गोयल, पाद पासी, जकी, झलक, अमनजोत, कोमल, शिवांश गौड़, नव्या, सुजल, हर्षित, ऊर्जा, आदित्य, दीपांशु, दानिश, अब्दुल्ला, मनीष, दियागिनी, विनय, लकी, प्रगति, अंशु। रिवर्स ऑर्डर में, गनीम एंड ऑल। किसी को दिक्कत है बता दो भी, पोल हो जाए, बहुत दिन हो गए पोल नहीं हुआ। चलिए जनाब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करोगे 7th? याद है इसमें प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी हमको। यस, स्कूटर, कार, ट्रक, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट।
हम्म। मैं थोड़ा घूमने चला गया था बेटा, मुझे लग रहा था टाइम बहुत है। गुड विनय, अंशु। हाँ, सबके आंसर सही है, सबके आंसर सही है बेटा। भाई आप लोग के आंसर सबके सही, एक्यूरेट, बढ़िया आ रहे हैं। आप लोग बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इस टॉपिक में। मतलब ये चैप्टर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ में जा रहा है, मतलब ये इसमें कुछ भी आए छूटेगा नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। गुड। यश वर्मा सही आंसर, अर्जुन सबका सही आंसर है। अभी तक एक बच्चे का भी आंसर। सारे क्वेश्चन ट्री डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, हो ही जाएंगे। देखो आपको मोमेंटम तो मिल ही गया ना, आपको एक मोमेंटम तो मिल ही गया इसमें। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलें। कर दो भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। आर्यन फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बेटा, 52 था। करो करो करो। अभी तो हमें पता है इस एक्सरसाइज में ट्री डायग्राम से हो जाएंगे। सर ये कैसे पता चलेगा कि किन क्वेश्चन में ट्री डायग्राम यूज करना है? ये तो शायद सारी क्लास लेनी है, वैसे मोस्टली में हो जाएगा। और ट्री डायग्राम तो एक सपोर्ट है। आप ये देखो कि आप लॉजिक डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं। सूजल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है बेटा, माइनस ही। बाकी सबके आंसर सही है। हर्षित गलत लग रहा है बेटा आंसर। देखो एक अच्छा दिन है कि सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोगों से, तो इस पल को जाने मत देना, और जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उन्हें करो। सबका आंसर सही है, 1/4 इज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर इज 1/4 बेटा। इलेवेंथ, जस्ट चेक आउट 11th क्वेश्चन। इसके बाद फिर मेरा काम आने वाला है बहुत जल्दी। कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे रहेंगे जो मुझे बताने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि जिंदगी हमेशा आसान रहेगी बेटा, जिंदगी में एक परेशानी सॉल्व करो तो दूसरी थोड़ी देर बाद आएगी, पर आएगी जरूर। और अपने सपने पूरे करने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका तो ये है कि भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कितनी है अलग बात है, बिजनेस करोगे या कुछ और भी करोगे, बट फिर भी है ना, जो ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ तो करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया शिवांश, वेरी गुड, गुड गोइंग। अंशु वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। दियागिरी वेरी गुड। शिवम गलत हो गया बेटा, कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है। आदित्य वेरी गुड, गुड बेटा गुड। मनीष, विनय, ऑल गुड। विनय तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था हनु। प्रगति गुड, पार्थ गुड बेटा। नव्या, कोमल, सुजल, बहुत अच्छे बेटा। अरे इतने सारे आंसर एकदम आ गए। लकी, अब्दुल्ला, गनीब, बस समझ लो तुम्हारे लिए तो फेवरेट ही हो गया ना। दीपांशु मिस्टेक है बेटा कोई। आर्यन, अमान, झलक, क्या किसी को दिक्कत आ रही है? हितेश मिस्टेक है। मैं कहाँ चला गया बेटा, मैं तो यही हूँ। मैं कहाँ चला गया? जरा ग्रुप में सफाई कर दे थोड़ी सी। कैमरा बंद हुआ था, हिल गया होगा। तो ये चलेगा तो। बहुत ज्यादा है बेटा। अच्छा और क्वेश्चन भी कर रहे हो आप लोग? ये रहने दो, ये भी रहने दो, ये कर लो। 9th हो जाएगा, 9th करो।
2/9 is the correct answer. 2/9 is the correct answer. रिवाइजर अटेंडेंस हो जाए. नेक्स्ट, चलो ये कर लो 13th. यस वर्मा करेक्ट आंसर है. लकी गुड बेटा. ऑप्शन ए करेक्ट 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 बेटा, करेक्ट, बिल्कुल सही है. अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आई मुझे वो बता दो, जिसको लग रहा है भी मुझसे नहीं हो रहा ये. एक बार बता दो. ये थे लास्ट क्लास में थे तुम? सच सच बताना, सच सच बताना. टॉस करा या तो हेड आया होगा या हेड नहीं आया होगा. हेड आया और उसने रिपोर्ट भी करा हेड आया. ठीक है, अब हो जाएगा. यतीन हो जाएगा या नहीं? चलो जी 21 करो. नहीं शिवम नहीं आया. अरे क्या करोगे उसका? अरे इतनी जल्दी जल्दी करोगे शिवांश? भाई मिक्स आंसर आ रहे. 3/8 इज द करेक्ट आंसर. सुजल बेटा मिक्स. ओके, इसमें गड़बड़ लग रही है बच्चों को. तो देखिए आपके सामने पेश है एग्जाम्पल 21. या तो 6 आया होगा या 6 नहीं आया होगा, बट उसने रिपोर्ट करा है कि 6 आया है. उसने 6 को रिपोर्ट किया. 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, ना आने की बच्चों 5/6. अभी 6 आया
और उसने रिपोर्ट भी करा 6 आया, इसका मतलब उसने सच बोला। 6 नहीं आया और उसने कहा है कि 6 आया है, इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला। तो उसने रिपोर्ट कराया कि 6 आया है, ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सही में 6 आया था। तो हो सकता है 6 आया हो एंड उसने 6 को रिपोर्ट कराओ। ऐसा भी हो सकता है 6 ना आया हो बट उसने 6 रिपोर्ट कराओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली 6 आया था। हाँ भाई, ओके सुजल, बताओ भाई, समझ में आ गया? जिस बच्चे का डाउट था क्या उनकी समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? सर व्हाई यू हैव टेकन 1/4 फॉर सेकंड लेवल? 6 आया था और 6 को उसने रिपोर्ट करा 6 है, इसका मतलब उसने सच बोला है बच्चे। 6 नहीं आया बट उसने कहा कि 6 रिपोर्ट करा, इसका मतलब उसने झूठ बोला है। तो दिस इज द झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। 6 ना आने के बावजूद 6 को रिपोर्ट करना मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। शिवम, स्मार्ट जो आप कह रहे हो। बेटा अंश, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट का तो सम 1 आना कंपलसरी है, यहाँ सेम है। और ये जरूरी नहीं है कि 1 आए, जैसे स्पेशल केस की 1 आ गया, ये मैक्सिमम 1 आ सकता है, ये 1 या 1 से लेस आएगा, दिस इज द कंडीशन। इसका 1 आना कंपलसरी नहीं है, मैक्सिमम 1 आ सकता है। तो हम तो इसीलिए इन 2 केसेस के बेस पे ही करते रहते हैं ना सारे क्वेश्चंस। यस, आंसर सही है बेटा आपका। भाई हमने ये कहा था कि इनका 1 आना जरूरी नहीं है, लेकिन आ जाए तो क्या करें। फर्स्ट कंडीशन का 1 आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। 3/8 इसका आंसर सही है। चलो जी, ये तो हो गए सारे। अब ये लो जी, एग्जाम्पल 33। कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो आप लोग। आपका काम आने वाला है, मेरा काम आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा निकल आए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मुझे ही कराने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। चलो 1 मिनट बेटा, आंसर आंसर पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। एक बॉक्स को सिलेक्ट करा,
तो हो सकता है बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट कराओ, सेकंड सेलेक्ट कराओ, थर्ड सेलेक्ट कराओ, फोर्थ सेलेक्ट कराओ। भाई सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा क्या कहानी है। तो बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट हुआ, बॉक्स सेकंड सेलेक्ट हुआ, बॉक्स थर्ड सेलेक्ट हुआ, बॉक्स फोर्थ सेलेक्ट हुआ, और एक बॉल निकाली, वो ब्लैक आई है। ब्लैक आई है, ब्लैक आई होगी, ब्लैक आई होगी, ब्लैक आई होगी। फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ओके शिवांश गोयल गौड़, अभी देखते हैं। और बॉक्स फर्स्ट में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 6, 5, 11, 18। अब देखो बॉल आई है, इसकी कैलकुलेशन हार्ड है। अभी देखते हैं कैलकुलेशन, 1/4 कॉमन लेके काटेंगे। देखो बॉल आई है ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड बॉक्स से आई है। हो सकता है बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट हुआ और फर्स्ट में से ब्लैक आई, या अर्जुन ऐसा हो जाएगा वो ड्यू टू कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, बट लॉजिक यही है जो आपके सामने लिखा जा रहा है। सबके आंसर अलग लगा रहे हैं। 1/4 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये बात ठीक है। मनीष अभी देखते हैं। 1/4 कॉमन लेके कैंसिल करा। अब पता है क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हम और आप एक जैसे हैं। मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता इसके अंदर। हम लोग एलसीएम इतना अजीब सा आ रहा है, शिवम बता रहे हैं 2184। हम्म भाई इतना तो सोल्व करना ही पड़ेगा। लास्ट में 4 मिस हो गया।
ये लो, इसे तो इसमें भी बस, हाँ सही है। चलो जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएंगी। पता नहीं कितना आ रहा है, ये सूजल बता रही है आंसर आ रहा है। अंशु कह रहे 26। ठीक है, जो भी आ रहा होगा कर लेना, इसमें तो सिंप्लीफाई करना है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? हाँ 0.165 सही है, अच्छी बात है।